हाय दोस्तों, कैसे आप सब। तो अगर आप लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल बंदा किस प्रोफाइल में जो काम कर रहा होगा उसका इंटरव्यू आपके साथ लाता रहूँगा और उससे आपका पूरा मैं वन बाय वन चीज़ें क्लियर कराता रहूँगा कि कौन सा डिग्री, कौन सा डिप्लोमा कहाँ से करें, कितना पैसा लगेगा, क्या प्लस एंड माइनस है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, सारी आपकी जो भी कन्फ्यूज़न रहती है मैं सारी इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ है मेरे कलीग मिस्टर वंश, जो एज एन प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम करते हैं। और चलिए वंश का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, मेरा नाम है वंश कुमार सिंह एंड मैं एक कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम करता हूँ। सो मेरे रोल का मेन पर्पस इज़ टू कम अप विद न्यू डिज़ाइंस, कम अप विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। और जो भी हमारे चाहे वो सॉफ्ट गुड्स हो या हार्ड गुड्स हो, उनके टेक्निकल ड्राइंग्स, उसमें जो डिज़ाइन कलर चॉइसेस या फिर मटेरियल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे हम थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंसी कर सकते हैं, तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास काम करने के लिए। और हमारा बेसिकली R&D डिपार्टमेंट में हमारा काम चलता है। तो हमारा काम रहता है कि हम कंपनी की करंट जो रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, और कंपनी को न्यू डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए न्यू मटेरियल्स या फिर न्यू प्रोसेसेस कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो। तो मिस्टर वंश, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपने भी तो वो रोल पूरा समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं अगर बात करूँ जनरली कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के यूजुअली दो मीनिंग्स निकल के आते हैं। एक होता है जो UI UX प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स होते हैं और एक होता है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स होते हैं। मेरा रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन में आता है। इसमें हम जो फिज़िकल टैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर काम करते हैं, उनका डिज़ाइंस बनाते हैं, उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स, उसमें मटेरियल्स कौन से यूज़ होंगे, उसमें कलर्स कौन से यूज़ होंगे, उसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा, हम वो सब डिसाइड करते हैं एंड फिर वो हम इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम बात करें कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर इसमें आना चाहें तो कब आ सकते हैं, यानी 12th के बाद आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं, तो कौन लोग एलिजिबल होते हैं इसको करने के लिए? इसको आप 12th के बाद परसू कर सकते हो और इसको आप अपनी बैचलर्स के बाद भी परसू कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करी है या फिर बैचलर्स इन आर्ट्स करी है या फिर इनफैक्ट आप कोई भी बैचलर्स के बाद आप एक डिज़ाइन की मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती, बिकॉज डिज़ाइन एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग अपना अपना जॉब परफॉर्म करते हैं। तो उसमें वो बहुत ही इंक्लूसिव सा फील्ड है, काफ़ी नैरो फील्ड है क्योंकि इसमें लोग बहुत कम रहते हैं और तो इसीलिए भी ये बहुत कम्पिटिटिव भी है। बट आप किसी भी बैकग्राउंड, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको अगर ग्रेजुएट हो रहे हो तब पता लगे कुछ करना है, तो कई सारे लोग इंजीनियरिंग मतलब दिमाग में घुसा, डॉक्टर, तो बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग अगर ग्रेजुएशन में भी डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ऐसे वंश, अगर प्रोफेशनली आप सजेस्ट करो कि कहाँ से करना चाहिए, कौन से ऐसे कॉलेजेस होते हैं या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से इसको करना चाहिए, और ये डिप्लोमा करना चाहिए या ग्रेजुएशन करना चाहिए, कौन सा सही रहेगा इसमें आने के लिए? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में अगर आप घुसना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए फुल फ्लेजेड बैचलर्स करें। इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं बट फिर उसमें आपका थोड़ा स्टार्टिंग में करियर ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है। अगर आप बैचलर्स करेंगे या तो आप प्लेसमेंट्स के थ्रू या फिर जो आप कॉलेज में अपने कनेक्शंस बनाते हैं उनके थ्रू आपको जॉब या फिर कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या फिर कोई स्टार्टअप बनाने का मौका मिल सकता है। अच्छा, तो अगर वो बैचलर्स करता है तो एक आइडिया, मतलब जनरली टाइम टू टाइम फीस तो चेंज होती रहती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ती घटती रहती है, लेकिन अगर एक आइडिया की बात करें कितना पैसा लग जाएगा इसमें? जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस के बारे में पहले मैं बता दूं। फर्स्ट इज़ NID जो अहमदाबाद, गांधीनगर एंड बैंगलोर में बेस्ड है, एंड सेकंड इज़ IIT जो है IIT बॉम्बे एंड IIT गुवाहाटी। यहाँ पे बैचलर्स होती है डिज़ाइन की और मास्टर्स भी होती है, बट मास्टर्स बहुत सारे IITs में होती है। एक IIT जैसा कॉलेज, वहाँ की फ़ीस ऑलरेडी आपको पता है जितनी इंजीनियरिंग की होती है उतनी ही कंपैरेबल है और मतलब हज़ारों में होती है। आपका बहुत आराम से वहाँ पे फ़ीस का कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है।
पर आप NIT जैसे कॉलेज में जाओगे तो फिर आपका उसमें आराम से 9 to 12 lakhs का खर्चा आ सकता है फॉर 4 years कोर्स। इसके अलावा बाकी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने खुद सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पुणे से किया था। मेरे कॉलेज में फ़ीस मेरी थी ऑलमोस्ट 16 lakhs फॉर 4 years। बाकी कॉलेजेस आ गए, आपका पर्ल अकेडमी हो गया, ये भी प्राइवेटाइज्ड है, और एक यूनाइटेड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ डिज़ाइन है, DJ अकेडमी ऑफ डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन के आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें से अच्छे वाले बहुत ही गिने चुने हैं। जैसे कि एक पहला हो गया जो मेरा सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, फिर पुणे में ही एक MIT है, और एक है बैंगलोर में सृष्टि। ये थोड़े टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आ जाते हैं। बाकियों में आप अगर आप सही में पैशनेट है इस फील्ड के बारे में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे कोई अच्छे कॉलेज से ही करें। थोड़ा कम्पेटिटिव होगा, बट अच्छे कॉलेज करने से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपका जो क्राउड होगा, आप जिन लोगों से मिलेंगे, वो आपको फ्यूचर में डाउन द लाइन 10, 15, 30 साल बाद भी काम आ सकते हैं। वहाँ पे आपके इंडस्ट्री कनेक्शंस ज़्यादा बेटर बनेंगे, जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूएबल है। करेक्ट। और आज के दौर में इंटरनेट का ज़माना है, तो कनेक्शन और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी प्रोफाइल में हो गया तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 9 या 12 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट तो नहीं, बट ये है कि वो बेयर कर सकते हैं अगर करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस हो तो अब अगर बात करते हैं इतना पैसा लगाएंगे तो इसका स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करें, इंडिया में स्टार्टिंग क्या होगी या इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप, तो थोड़ा इसको आप कैसे बता सकते हैं इसके बारे में। इस पे स्कोप का मतलब मेरा ये मानना है, किसी भी फील्ड में स्कोप एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटी एंड आपका जो पैशन है वो उस पर डिपेंड करता है। कोई इंसान किसी बहुत ही नीश कैटेगरी में कोई काम कर रहा होगा, बट अगर वो इस काम में परफेक्ट होगा एंड एकदम अव्वल नंबर पे होगा तो वो अपने लिए स्कोप बना लेता है। बट अगर मैं जनरल मासेस की बात करूं तो फिर मैं आपको तभी रेकमेंड करूंगा डिज़ाइन लेना जब आप उसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने ऑलरेडी कुछ डिज़ाइनर से बात कर चुकी है और आपको थोड़ा पता है कि आप किस में जा रहे हैं। बिकॉज डिज़ाइन इटसेल्फ काफ़ी एक कम्पिटिटिव फील्ड है। इंडिया में आप मान लीजिए अभी टिल डेट ऑलमोस्ट 10,000 to 15,000 प्रोफेशनल्स, लाइक एस्टिमेट बता रहा हूँ, इतने काम कर रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम्पिटिटिव फील्ड हो सकता है ये। अब इसको तभी परसू करें जब आप बहुत पैशनेट हैं। मैं जानता हूँ मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने लोन्स लिए थे। काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, वो लोन्स लेके आए थे। एंड स्टार्टिंग में अब अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो स्कोप आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में अगर आप स्कोप के लिए ढूंढेंगे तो फिर उसमें एज अ बेस उतना स्कोप आपको मिलेगा नहीं। उसमें आपको अपना स्किल्स, जो आपका 3D मॉडलिंग स्किल्स है या फिर जो आपका क्रिएटिव स्किल्स है, वो आपको होन करना पड़ेगा, और फिर आपको लोग ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। और एल्स फील्ड चेंज करने में भी उतनी कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन से UI UX में चले गए, एंड काफ़ी सारे लोग UI UX से ग्राफिक डिज़ाइन में चले गए। डिज़ाइन एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी इंडस्ट्री है, जिसमें आपने एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करी तो ज़रूरी नहीं आप ज़िंदगी भर उसी में काम करोगे। आप किसी और फील्ड में आराम से जंप कर सकते हो, बिकॉज इन दी एंड मैटर करता है कि जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका आउटलुक है, जो डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू आपका डिसिप्लिन निकल कर आता है, आपका काम करने का तरीका, जब वो आपका पक्का है तो फिर आप किसी भी फील्ड, चाहे ग्राफिक हो, प्रोडक्ट हो, UI UX हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आपको वो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है, मैंने बचपन में कहावत सुनी थी कि बनना है भले ही नाई बनो लेकिन अपने एरिया का टॉप नाई बनो। तो कहने का मतलब सेम इसी तरह की किसी भी प्रोफाइल में है कि आप अपने आप को कितना इसमें क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाते हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा आंसर था। अब मैं बात करूंगा कि कई लोगों का होता है यार कि ना कंप्यूटर के सामने बैठ के ना जॉब करना बड़ा इरिटेटिंग लगता है। कई लोगों का था लोगों से मिलना, कोऑर्डिनेट करना, इस तरह की जॉब। तो इसमें अगर परसेंटेज की बात करें, कितना परसेंट कंप्यूटर पर बैठ के आपको काम करना पड़ेगा और कितना परसेंट लोगों से वर्बली कोऑर्डिनेट करना और सारी चीज़ें करनी होंगी? हमारा जो डिज़ाइन का प्रोसेस है, दैट इज़ जब हमको फर्स्ट ब्रीफ मिलती है कि ये प्रोडक्ट या फिर ये डायरेक्शन में हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, टू द एंड प्रोडक्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है, इसके थ्रू आउट हम ये दोनों चीज़ें करते हैं। जब हमारा स्टार्ट होता है रिसर्च से, जब हम अपने कंज्यूमर्स के बारे में ढूंढ रहे होते हैं या मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं, तब हमें ऑब्वियसली लोगों से बात करनी पड़ती है, पर्सनल फीडबैक लेने होते हैं, इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो सब ऑब्जर्व करके, स्टडी करके, उनके प्रॉब्लम एरियाज़ निकाल के फिर हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं थ्रू
डिज़ाइन। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर का काम तो आ ही जाता है, जिसमें आप या तो ग्राफिक्स बनाएंगे या 3D मॉडलिंग करेंगे, रेंडर्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटोटाइपिंग। जब आपके कॉन्सेप्ट एंड ऑल क्लियर हो जाते हैं तो या तो आप हाथ से प्रोटोटाइप बनाते हैं। अब जैसे कि मैं अपना बताऊं, कॉलेज में हम वुड एंड मेटल से प्रोटोटाइप्स बनाते थे। हमको वेल्डिंग सिखाई थी, सॉज कैसे यूज़ करते हैं, वो पूरा जो वुड वर्किंग मशीनरी होता है वो कैसे बनाते हैं। तो उसमें हम हाथ से ही अपना घिस घिस के अपने प्रोटोटाइप्स बनाते थे उस टाइम। और मेटल में भी खुद ही वेल्डिंग करते थे, खुद ही काटते थे, हमारे पास पूरा फुल इक्विपमेंट होता था। और अभी तो 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज आ गई तो उससे प्रोटोटाइप्स ज़्यादा फास्टर बन जाते हैं। सो इसमें आपका पीपल कम्युनिकेशन एंड डेस्कटॉप वाला जॉब एंड इवन फिजिकल जॉब, वो सब थोड़ा इक्वली बैलेंस्ड है, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आपका कोर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर। बिकॉज डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड वो एक आपके कल्चर में कैसे फिट इन होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे वो कल्चर में फिट होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए उसमें। तो अगर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, चाहे वो आपके यूज़र्स हों या फिर आपके वेंडर्स हों, आपके सीनियर्स हों, कोई भी हो। यानी कि तो थोड़ा आपको कंप्यूटर और थोड़ा आपको कोऑर्डिनेशन दोनों का काम पड़ेगा। अच्छा। तो मैं एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, बट मेरे को लगता है वो थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो मैं अगर एक रेशियो दूं कि 1 से 2 साल के बीच में कितनी सैलरी होगी, 3 से 4 साल के बीच में कितनी होगी, और फिर आप जब 5 से 8 साल या एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो क्या सैलरी होगी इन इंडिया? यस, सो सैलरी स्टार्टिंग में आपको, अगर आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हैं, आपको फ्रॉम एनीवेयर 4,000 टू 10-15,000 रुपीज़ मिल सकते हैं जब आप कॉलेज में इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। कॉलेज के बाद भी इंटर्नशिप्स करेंगे तो आपका यही बॉल पार्क रहेगा। डिपेंड करता है कंपनी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, वो मैटर नहीं करता। ये बता दूं कि मैं कंपनी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, बट व्हाट मैटर्स कि आप वहाँ पे काम क्या किए हो और आपका जो आउटपुट निकला है वो आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं। फिर जब आप जॉब में जाओगे, सो स्टार्टिंग सैलरीज़ एकदम बेस सैलरीज़ मैं बता दूं, बेस सैलरीज़ आपकी 20,000 से स्टार्ट हो जाती हैं। आई थिंक बाकी प्रोफेशंस में भी थोड़ा यही सिमिलर है, बट ये बेस सैलरी हर किसी के लिए डिफ़र कर सकती है और वो एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, या फिर आपके जो पास्ट चाहे आपके प्रोजेक्ट रहे हों, आपने कॉलेज के थ्रू रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हों, या फिर इंटर्नशिप्स कर रही हो, या फिर आपने फ्रीलांस वर्क करा हो। फ्रीलांस वर्क हमेशा अगर कॉलेज में हो तो उसको करते रहना चाहिए, उसका आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और आपको अपना वर्थ एंड वैल्यू भी उससे पता लग जाता है। सो मैंने ये भी देखा है मेरे कॉलेज से ही, मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों की फ़र्स्ट जॉब या तो ऐसा 15,000 20,000 में भी निकली है। काफ़ी लोगों की फ़र्स्ट जॉब 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ में भी निकली है, और वो बैचलर से उनकी प्रॉब्ली फर्स्ट या फिर सेकंड जॉब होगी जिसमें 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। सो ये स्पेक्ट्रम बहुत वेरी करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डिज़ाइन में घुस रहे हैं तो आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और पे ग्रेड आपका फ्यूचर में, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि अगर अभी कम मिल रहा है फिर बाद में थोड़ा कम मिलेगा, वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है। उसके बाद आप आगे कितना भी, स्काई इज़ द लिमिट, कितना भी कमा सकते हैं, चाहे आप किसी जॉब में कमा रहे हैं या फिर आप कभी डिसाइड करें कि खुद की डिज़ाइन एजेंसी या फिर खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तब देन यू कैन अर्न वट एवर यू वांट। ओके, बाकी स्कोप इसमें बहुत है। स्कोप बहुत है, पर वो स्कोप पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, मतलब सीरियसनेस समझ के आए इस फील्ड में। इसमें बनी बनाई स्कोप नहीं है, इसमें स्कोप बनानी पड़ती है। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में अभी ऐसे ही आ गया कि अगर कोई भी है वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा है, यानी उसके पास पैसा नहीं, क्योंकि मेरे कमेंट में आते हैं कि कोई ऐसा कोई कोर्स बताइए जो थोड़ा सा हमारे बजट में हो। तो ऐसा कोई तरीका है ऑनलाइन पढ़ के या कहीं से करके वो इसको कर सकता है और अच्छा बना सकता है करियर इसमें? मतलब उसका ऐसा कोई तो नहीं होता कि जो ग्रेजुएशन करके अच्छे कॉलेजेस से निकले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा, या ऑनलाइन से अगर सीख लें तो वो इसमें फील्ड में कर सकते हैं? अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने कोर्सेज करे हैं एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं अपने प्रैक्टिस में। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन में घुसना है तो आप बैचलर्स ही करो। डिप्लोमा कोर्सेज़ की मैं उतनी गारंटी नहीं दे सकता, पर अगर आपको ऐसा है कि आपको डिज़ाइन इंडस्ट्री या फिर डिज़ाइन एज अ फील्ड में इंटरेस्ट है
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइन का डिप्लोमा या फिर कोई कोर्स कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस का कर सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड ये सब प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, चाहे मेरा प्रोडक्ट हाथ में मैं पकड़ रहा हूँ या फिर फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। और चाहे आप फैशन डिज़ाइन का भी कोर्स कर सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं इन दी एंड। सो डिज़ाइन में आपको बस एक बार इंडस्ट्री में ना घुसने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आपको जब समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, मतलब वो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, वो हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। सो एक बार आपको इंडस्ट्री में घुस गए एंड आपने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, आपको पता लगा अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लोगों से कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब यू गेट द हैंग ऑफ इट कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो मेरी यही सजेशन रहेगी कि अगर आप डिज़ाइन में जा रहे हो तो फिर आप सबसे पहले अच्छे कनेक्शंस बनाओ, फिर आपकी स्कोप आपके लिए ऑटोमेटिकली दरवाजे खोल देगी। ओके, तो बस अब यही सारे क्वेश्चंस थे। तो डिज़ाइन फील्ड में अगर आप स्पेशली प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं तो मैं और वंश यही सजेशन दे रहे हैं कि इसकी सीरियसनेस को समझ के आएँ। ऐसा नहीं कि आपने डिज़ाइन कोर्स कर लिया, डिज़ाइनर बन गए तो आपकी हिंदी भाषा में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी उस फील्ड में अच्छा नॉलेज और अच्छी क्रिएटिविटी नहीं रखेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो बस यही था, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब वीडियो एंड करने से पहले वंश का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। काफ़ी सारे लोग मेरे को गांव से फॉलो करते हैं, गांव से देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग में इतना पैसा लगा देते हैं, उनके लिए अगर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी उनको इंटरेस्ट है, तो ये बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से 3 या 4 आउटपुट मिलेगा इस इन द प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग फील्ड। जो इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग आजकल जो देखो जो इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, और एक तरह से ना मतलब सब पैसे बनाने में लगे हैं, इंजीनियर बनाने में लगे हैं, कॉलेज भी बाहर के। तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा इन द फ्यूचर सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर इंडस्ट्री है वो आज की डेट में अपने डिज़ाइन पे बहुत फोकस कर रही है, जो मैंने भी महसूस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू संदीप।